शिक्षक अपना दायित्व समझें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हमारे धर्म शास्त्रों में माता पिता आचार्य तीनों को बालक के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण माना है। माँ बाप उसका पालन पोषण संवर्धन करते हैं तो आचार्य उसके बौद्धिक आत्मिक चारित्रिक गुणों का विकास करता है, उसे जीवन और संसार की शिक्षा देता है, उसकी चेतना को जागरूक बनाता है। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसे पूजनीय माना गया है। आचार्य के शिक्षण उसके जीवन व्यवहार चरित्र से ही बालक जीवन जीने का ढंग सीखता है। आचार्य की महती प्रतिष्ठा हमारे यहाँ इसीलिए हुई। आज हमारे यहाँ शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वे छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देते हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जीवन निर्माण का व्यावहारिक शिक्षण आज नहीं हो पाता। आज गुरु शिष्य, शिक्षक और छात्र का संबंध पहले जैसा नहीं रहा। केवल कुछ अक्षरीय ज्ञान दे देने, एक निश्चित समय तक कक्षा में उपस्थित रहकर कुछ पढ़ा देने के बाद शिक्षक का कार्य समाप्त हो जाता है तथा पाठ पढ़ने के बाद विद्यार्थी का, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो स्नेह भाव आत्मीयता सौहार्द समीपता की आवश्यकता है वह आज नहीं है। और यही कारण है कि आज का विद्यार्थी डिग्री डिप्लोमा ले लेता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन का शिक्षण चरित्र ज्ञान उत्कृष्ट व्यक्तित्व का उसमें अभाव रहता है। इन सब के बिना विद्या अधूरी है। जो जीवन को प्रकाशित न करे, पुष्ट न बनाए, वह विद्या किस काम की। इसी सत्य पर प्रकाश डालते हुए एक बार कविंद्र रविंद्र ने कहा था, शिक्षा के संबंध में एक महान सत्य हमने सीखा था। हमने यह जाना था कि मनुष्य से ही मनुष्य सीख सकता है। जिस तरह जल से ही जलाशय भरता है, दीप से ही दीप जलता है, उसी प्रकार प्राण से प्राण सचेत होता है। चरित्र को देखकर ही चरित्र बनता है। गुरु से संपर्क सानिध्य, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर ही मनुष्य मनुष्य बनता है। आज का शिक्षक प्राण नहीं दे सकता, चरित्र नहीं दे सकता, वह पाठ दे सकता है। इसलिए आज का छात्र किसी दफ्तर अदालत का एक बाबू बन सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाता। आज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है संबंधों की। यद्यपि इसका कारण आज की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, व्यक्तिगत तौर पर इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। एक बार शिक्षक दिवस पर बोलते हुए एक केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा था, आप तो विद्यार्थियों की परीक्षा साल में एक बार या 2 बार लेते हैं, किंतु विद्यार्थी तो आपकी परीक्षा प्रतिदिन प्रति घंटे प्रतिक्षण ही लेते रहते हैं। वे आपको कक्षा में आते देखते हैं, पढ़ाते देखते हैं, सद्व्यवहार और दुर्व्यवहार करते देखते हैं और फिर कक्षा के बाहर दूसरों के साथ मिलते जुलते भी देखते हैं। वे जैसा आपको देखते हैं वैसा ही स्वयं भी सीखते हैं, करते हैं। इसीलिए जैसे आप होंगे वैसे ही आपके विद्यार्थी भारत के ये नौनिहाल भी होंगे। यहाँ तक भी कोई बड़ी बात नहीं कि शिक्षक बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाते, किंतु जब अपने गलत व्यवहार और चारित्रिक त्रुटियों से बच्चों के सामने गलत आचरण करते हैं तो यह एक अक्षम्य सामाजिक अपराध ही है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के समक्ष अध्यापक बीड़ी पीते हैं, भद्दे हंसी मजाक करते हैं। अपने दोस्तों के लिए कई शिक्षक तो बच्चों के द्वारा बीड़ी पान सिगरेट मंगाते हैं। बड़े स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के साथ हंसी मजाक पूर्ण बराबरी का व्यवहार, कई अनर्गल विषयों पर वार्तालाप करना आदि बातें विद्यार्थियों के समक्ष गलत उदाहरण पेश करती हैं। यद्यपि आजकल के विद्यार्थी भी दूध के धुले नहीं हैं, तथापि शिक्षकों का उत्तरदायित्व अधिक है। बच्चा यदि गलत आचरण करता है तो वह अभिभावकों की त्रुटि का परिणाम है। इसी तरह विद्यार्थी यदि अनुशासनहीन और उद्दंड बनते हैं तो यह शिक्षकों की भूल का परिणाम ही माना जाएगा। यद्यपि आज का शिक्षक वर्ग उन वर्गों में से है जिसके उद्धार की सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारे देश का शिक्षक बहुत ही सामान्य स्थिति में जीवन निर्वाह करता है। इसके अतिरिक्त जीवन की जटिलताएं बढ़ जाने, छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण भी आज के शिक्षक के लिए छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क रखना कठिन हो गया है। लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के नाते अपने समस्त अभाव
अभियोगों, व्यक्तिगत कठिनाइयों में हम अपने उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। परोपकार और लोक कल्याण की भावना रखकर ही शिक्षकों को बच्चों के जीवन निर्माण की दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा। यह सच है कि प्रारंभिक जीवन के लंबे शिक्षा काल में विद्यार्थी और शिक्षक का संपर्क बड़े ही महत्व का है। यदि इस समय में बिना किसी लाभ की भावना से भी यदि बच्चों के जीवन निर्माण की दिशा में शिक्षक वर्ग ध्यान दे, तो यह एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य होगा। कोई संदेह नहीं कि इन्हीं बच्चों में से महापुरुष, विद्वान, तपस्वी, लोकसेवी, जननायक, कुशल नेता निकल कर आएंगे। जिस देश में सुयोग्य व्यक्तियों की बहुतायत होती है, वह देश गिर नहीं सकता, न उसे कोई हानि ही पहुंचा सकता है। हमारे देश, समाज, सभ्यता, संस्कृति का भार बहुत कुछ शिक्षकों के कंधों पर ही रखा है। अपने इस उत्तरदायित्व को समझते हुए बच्चों के उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करने में अधिकाधिक प्रयास आवश्यक है। आज के शिक्षकों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गरिमा व दायित्व समझें। किसी भी समाज के अध्यापक का अपना विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान होता है। पुरानी और नई पीढ़ी के मध्य वह न केवल एक सेतु का कार्य करता है, वरन आने वाली पीढ़ी को कल के समाज का नेतृत्व संभालने और उसके गंभीर उत्तरदायित्वों को वहन करने योग्य भी बनाता है। यह ठीक है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अपने पुरुषार्थ और अपनी साधना के बल पर ही होता है। अध्यापक नई पीढ़ी के शिक्षण और मार्गदर्शन का कार्य करता है, इसलिए समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में इसीलिए बालक को शिक्षा दी जाती थी। आचार्य देवो भव, अर्थात जो तुम्हारा शिक्षण करता है उसे देवता मानकर सम्मान दो। उनके महान दायित्वों को देखकर ही समाज में उन्हें यह प्रतिष्ठा दी जाती थी। अध्यापकों का महत्व आज के युग में भी कम नहीं हुआ है। भले ही वे स्वयं को एक वेतन भोगी कर्मचारी और समाज का उपेक्षित अंग समझते हों, किंतु इससे उनका महत्व या दायित्व कम नहीं हो जाता। शिक्षा का अर्थ आजकल वह नहीं रहा जो प्राचीन काल में समझा जाता था, अर्थात व्यक्ति के समग्र विकास की आवश्यकता। यह आजकल प्रचलित शिक्षा पद्धति से ना तो पूरी होती है और ना अध्यापक अपने इस महान दायित्व को समझते हैं। यदि समझते भी हैं तो उसे अनुभव नहीं करते। उनकी दृष्टि में अध्यापक का वैसा ही कार्य है जैसा कि किसी क्लर्क या ऑफिस कर्मचारी का काम। स्कूल के घंटों में अपनी ड्यूटी पूरी कर देने, नियत समय पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर बता देने, पुस्तक पढ़कर सुना देने अथवा उसकी व्याख्या कर देने भर को ही अध्यापक अपना काम समझते हैं। काम ही नहीं, व्यवसाय, जिसके बदले उन्हें प्रतिमास एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल जाती है। वे समझते हैं कि स्कूल में जाकर हम पढ़ा देते हैं, 4-5 घंटे पढ़ाने के बाद हमारा दायित्व पूरा हो जाता है। उसके बाद विद्यार्थी से हमारा कोई संबंध नहीं रहता और न ही हमारी कोई जिम्मेदारी। कुछ घंटे केवल पढ़ा देने भर से कर्तव्य पूरा हो जाने तथा साल में बहुत सी छुट्टियां मिलने के कारण बहुत से व्यक्ति यह समझते हैं कि अध्यापन सबसे सरल व्यवसाय है और सबसे आराम की नौकरी है, जिसमें काम कम और आराम ज्यादा मिलता है। अध्यापन के प्रति इस उथले दृष्टिकोण के कारण शिक्षण जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक राष्ट्रीय आवश्यकता को जहां व्यवसाय का रूप मिला है, वहीं अध्यापक की गरिमा भी कम हुई है। अध्यापन न तो कोई व्यवसाय है और न बच्चों को अक्षर ज्ञान, विविध जानकारियां प्राप्त करा देने जैसा साधारण कार्य है। यदि अक्षर ज्ञान को ही शिक्षण की संज्ञा दे दी जाए तो इस स्तर का शिक्षण 2-4 महीने में ही पूरा किया जा सकता है। यदि विविध जानकारियों को इकट्ठा कर विद्यार्थियों के सामने ही प्रस्तुत कर देना अध्यापक का कार्य हो, तो वह कार्य पुस्तकों के द्वारा भी संभव हो सकता है। उसके लिए वर्षों तक स्कूल जाना और प्रतिदिन घंटों मगजबच्ची करना अनावश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से अध्यापन का यही अर्थ लगाया जाता है और शिक्षक के महत्व तथा दायित्व को इतने क्षुद्र दायरे में ही सीमित कर देना न केवल अनुचित है, वरन उससे कई हानियां भी हैं। विद्यार्थी और अध्यापक के औपचारिक संबंध, छात्रों द्वारा अध्यापकों की अवहेलना तथा शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के सामने अपनी गरिमा न रखना, छात्र अध्यापक के संबंधों में तनाव, तज्जनित आक्रोश, छात्रों की उद्दंडता और शिक्षकों की कुढ़न आदि कई दुस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस कारण उनके आपसी संबंध घनिष्ठ और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व के नहीं बन पाते।
यद्यपि आजकल की समूची शिक्षा व्यवस्था ही दोषपूर्ण है, आवश्यकता उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की है। सरकारी स्तर पर इसके प्रयास भी चल रहे हैं। इसका शुभारंभ अध्यापकों द्वारा अपना महत्व समझने तथा विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायित्व अनुभव करने से होना चाहिए। अध्यापकों का आदर्श यह होना चाहिए कि उन्हें साधन सुविधाओं की मांग करने, वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के स्थान पर अपनी गरिमा को सार्थक करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए औरों की देखा देखी, प्रतिस्पर्धा और भाग दौड़ में ही अपनी शक्तियां लगाई जाती रहें तो फिर मूल उद्देश्य गौण हो जाता है। साधन सुविधाएं बढ़ा लेने पर दूसरों की दृष्टि में बड़ा आदमी भले ही बना जा सकता है, पर उससे अपने महान दायित्व को पूरा करने में कोई सहायता मिलने की अपेक्षा अवरोध ही ज्यादा खड़े होते हैं। वैसे भी अध्यापकों को कोई ज्यादा वेतन नहीं मिलता। यदि धन संबंधी आवश्यकताओं का विस्तार किया गया तो उसके लिए दूसरे उपाय काम में लेने पड़ेंगे। स्वाभाविक ही वैसी दशा में मुख्य कर्तव्य से ध्यान हटेगा और उसका परिणाम अच्छा होगा, यह आशा नहीं की जा सकती। अध्यापकों को यह मानकर चलना चाहिए कि उन्हें अपने छात्रों को लेक्चर द्वारा संबंधित विषयों की जानकारी भर नहीं देनी है, बल्कि अपने आचरण और रहन सहन द्वारा उनके सामने एक आदर्श रखना है जिससे वे प्रेरणा ले सकें। वस्तुतः कहने सुनने का इतना प्रभाव नहीं होता जितना कि अपने व्यक्तित्व के माध्यम से बताने का। अध्यापक यदि अपने चरित्र और व्यक्तित्व द्वारा भी छात्रों को शिक्षा दे सकें तो सुयोग्य नागरिकों के निर्माण की आवश्यकता तो पूरी होगी ही। छात्रों की दृष्टि में भी अध्यापकों का स्थान ऊंचा उठेगा और उन्हें श्रद्धा मिलेगी। बहुत से शिक्षक अपने छात्रों के सामने ही ऐसी हीन हरकतें करते रहते हैं जिससे उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है। माता पिता के बाद बच्चा बाहर के किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह अध्यापक ही है। छोटे बच्चे अध्यापकों को उसी श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं, परंतु बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह बड़े लोगों के आचरण को अपने विवेक की कसौटी पर कसने लगता है, तो प्रायः शिक्षक के प्रति श्रद्धा भावना पर ठेस ही पहुंचती है। इन दिनों छात्रों में अनुशासनहीनता और उद्दंडता की वृत्तियां भी अधिकांशतः ऐसे कारणों से ही उत्पन्न होती हैं कि उनके सामने ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होता जिसके प्रति वे श्रद्धा रख सके। शिक्षक स्वयं अपने प्रति छात्रों में श्रद्धा उत्पन्न करें। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि अभिभावक भी उनके प्रति सम्मान पूर्ण व्यवहार करें। देखा जाता है कि साधारण सी बातों पर छात्र को झिड़क देने पर उनके माँ बाप ही अध्यापकों का अपमान करने पर तुल जाते हैं। यदि अध्यापक ने छात्र को डांटा फटकारा भी है तो किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया होगा। यह विचार करना ही चाहिए। समझना चाहिए कि अध्यापक ने छात्र को किसी गलती पर उसके हित के लिए ही सख्ती की होगी, किंतु स्वयं अभिभावकों का दृष्टिकोण इस संबंध में साफ नहीं रहता। वे समझते हैं कि अध्यापक एक राजकीय कर्मचारी है जिसे सरकार से वेतन मिलता है। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, हम उसकी पढ़ाई के लिए फीस देते हैं। इससे अधिक विद्यालय से और अध्यापक से हमारे बच्चे का कोई संबंध नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व कैसे ढलेंगे, इतने बड़े काम में हाथ कौन डाले, उसे पूरा कर दिखाने का व्रत कौन धारण करे, इसके उत्तर में एक ही केंद्र पर निगाह जा टिकती है, वह है शिक्षा तंत्र। इसमें सूत्र संचालक, अधिकारी, नीति निर्माताओं का उच्च वर्ग तो प्रमुख है ही, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर छात्रों की पढ़ाई की सारी सुविधाएं, योजनाएं बनती हैं। परंतु इस प्रक्रिया का व्यावहारिक कार्यभार शिक्षक ही संभालते हैं। आर्किटेक्ट किसी इमारत का नक्शा भर बनाकर अपना काम पूरा करता है। उसकी नींव खोदने से लेकर इमारत खड़ी करने और छत डालने तक की पूरी प्रक्रिया राज मजदूर, लुहार, बढ़ई आदि शिल्पी श्रमजीवी ही मिलकर पूरी करते हैं। शिक्षा तंत्र के विशाल क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों की तरह शिक्षक समुदाय की ही प्रधान भूमिका रहती है। श्रेय का दावेदार कोई भी क्यों न बने, पर यदि नई पीढ़ी का स्तर वास्तव में ही ऊंचा उठाना है तो उसमें पहली श्रेणी की भूमिका निभाने में अध्यापकों का श्रम और मनोयोग ही चमत्कारी सत्परिणाम प्रस्तुत करता दिखाई देगा। इस प्रकार उन्हें प्रकारांतर से नींव के पत्थर जैसी स्थिति में रहने वाले राष्ट्र निर्माता ही कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद जो राहत की सांस लेने का जन साधारण को अवसर मिला है, उसे प्रगतिशीलता की दिशा देने का कार्य अध्यापक ही कर सकते हैं। अध्यापकों में भी वे वंदनीय, अभिनंदनीय हैं जिन्हें उपाध्याय का, आचार्य का श्रेय तथा सम्मान मिल सके।
सामान्य अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा करने भर में अपनी जिम्मेदारी समेट लेते हैं। छात्र पाठ्य पुस्तकों की सहायता से अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करते हैं। अध्यापक अपनी कक्षा में उस पढ़ाई को सुव्यवस्थित बनाने की विधि व्यवस्था बना देते हैं। शिक्षक अपना दायित्व समझें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शिक्षा में स्वावलंबन के लिए उपयुक्त कला कौशल का समावेश होने की चर्चा पहले ही की जाती रहती है। उनके लिए व्यापक प्रबंध करना जरूरी है। सुसंस्कारिता की दिशा में एक प्रयास यह हो सकता है कि पाठ्य पुस्तकों में एक प्रकरण नीति निष्ठा को उभारने के लिए भी जुड़ा रहे। सामूहिकता, सहकारिता, समाज सेवा, शालीनता, सद्भावना जैसी सत्प्रवृत्तियों को अपनाने, उन्हें व्यावहारिक जीवन में उतारने की सीख भी दी जाती रहे। इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान सुझाया जाए और सद्गुणों के अभ्यास का कोई सुनिश्चित तरीका बताया जाए, पर वैसी कोई सांगोपांग व्यवस्था अभी बन नहीं पाई है। इस संदर्भ में कहा तो बहुत कुछ जाता रहा है, उसकी आवश्यकता का समर्थन भी किया जाता है, पर यह सब उथला ही रह जाता है। अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाने और उसे सभी कक्षाओं में लागू करने का कोई सरकारी प्रबंध अभी तक हो नहीं सका है। सरकारी पाठ्यक्रम में यदि नैतिक शिक्षा का समावेश नहीं है, तो भी उस आवश्यकता को कम से कम शिक्षक तो अनुभव करें और निजी तौर से उस संबंध में जो कुछ बन पड़ सकता है उसे करने के लिए तत्परता बरतें, प्रयत्नशील रहें। अभिभावक की तरह अध्यापक की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह अभिभावक बालकों के लिए रोटी कपड़े का प्रबंध करके अपनी जिम्मेदारियों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते, उसी प्रकार अध्यापक भी कोर्स की पढ़ाई पढ़ाकर उन उत्तरदायित्वों से छुटकारा नहीं पा सकते जो अनायास उनकी गुरु गरिमा के साथ सघन रूप में जुड़ गए हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करते समय वे बीच बीच में ऐसी टिप्पणियां जोड़ते रह सकते हैं जिनसे छात्रों को अतिरिक्त दिशा मिलती रहे। वे अपनी निर्धारित पढ़ाई तो दिलचस्पी के साथ पूरी करें ही, पर साथ ही यह भी उत्कंठा जाग पड़े कि उन्हें संव्याप्त दुष्प्रवृत्तियों से बचाना है। इसके लिए जिस प्रकार का मानव बनाया जाना आवश्यक है, उसे पाठ्यक्रम की विवेचना करते हुए भी हृदयंगम कराया जा सकता है। नीति शिक्षा कहने सुनने में तो सरल है, पर वह अति कठिन है। इसके लिए सबसे पहले अध्यापक को अपना बाहरी और आंतरिक जीवन ऐसे सांचे में ढालना होता है जिसका अनुगमन करते हुए संबंधित छात्र अनायास ही प्रामाणिक एवं शालीनता के ढांचे में ढलने लगे। वाणी सिद्धांतवाद का महत्व और स्वरूप समझाने में किसी तरह सफल हो जाती है, पर सबसे अधिक प्रभाव परामर्शदाता के परिष्कृत व्यक्तित्व का ही पड़ता है। आज की परिस्थितियों में कठिन समझी जाने वाली नीति शिक्षा को व्यावहारिक और ग्राह्य बनाने का गौरवमय उत्तरदायित्व शिक्षकों पर आता है। वाणी से दिए जाने वाले मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें चरित्र द्वारा दिए जाने वाले शिक्षण की विधा विकसित करनी होगी। यदि अपने गौरव का अनुभव किया जा सके तो ऐसा करना कठिन नहीं, रोचक और मनोरम हो जाता है। उसमें घाटा कहीं भी नहीं। छात्रों अभिभावकों के श्रद्धा पात्र बनते ही शिक्षकों को वह उच्च स्तरीय सम्मान और सहयोग प्राप्त होने लगता है जिसके लिए बड़े बड़े नेता अधिकारी तरसते हैं। अध्यापक बंधुओं से निवेदन है कि वे अपनी गरिमा को समझें। यदि अध्यापक स्वयं को एक शिक्षा कर्मी के रूप में, सरकारी सेवारत कर्मचारी के रूप में देखता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई हो नहीं सकता। शिक्षकों का दायित्व महान है। वह ओछे चिंतन, ओछी भावनाओं के व्यक्तियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। शिक्षक व्यक्तित्व निर्माण का सांचा होता है। जैसा सांचा होता है वैसे ही प्रतिरूप बनते हैं। शिक्षक छात्र के लिए आदर्श है, वह उसका अनुकरण करता है। श्रद्धा और सम्मान इसी शर्त पर प्राप्त होता चला जाता है। जहाँ कथनी और करनी भिन्न दिखाई देती है, वहीं श्रद्धा और सम्मान में कटौती होती चली जाती है और फिर शिक्षक एक अभिनेता से अधिक और कुछ नहीं रह जाता है। एक शेर का बच्चा भूल से भेड़ियों के झुंड में चला गया। समयांतर में वह यह भूल ही गया कि वह शेर का बच्चा है। जब एक शेर ने उसे उसकी शक्ति का आभास कराया तो वह बहुत पछताया। आत्मविस्मृति में पड़े हनुमान को जामवंत ही आत्मज्ञान करा सके थे और फिर उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिखाया। इस युग का जामवंत महाकाल की दिव्य चेतना है
जो आपके मानस को झकझोर रही है और अंतःकरण में पीड़ित मानवता की पुकार सुनने को विवश कर रही है। इस पुस्तक को आप युग गीता ही समझें, जो स्वार्थ और अकर्मण्यता के मोह में फंसे हुए अर्जुनों को सुनाई जा रही है। निश्चित मानिए कि महाकाल की दिव्य चेतना करिष्ये वचनम तव का संकल्प कराकर ही रहेगी। आपके अंदर समाहित उस महान व्यक्तित्व को जागृत करना ही इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है। शिक्षक महान है, उसे अधिकार और कर्तव्य में से एक चुनना हो तो पहले कर्तव्य को चुनना है। परमात्मा ने जिस दायित्व को निभाने के लिए हमें चुना है, उसे हम कितना पूरा कर रहे हैं, इसका आत्मावलोकन हमें निरंतर करते रहना चाहिए। दूसरों की ओर देखकर आत्मसंतोष करना उचित नहीं है। आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्म परिष्कार और आत्म विकास के 4 चरणों को पूरा करते हुए एक ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करें जो भारत माता के चरणों में सुगंधित व्यक्तित्व समर्पित करने हेतु एक सांचे का कार्य कर सके। आप सरस्वती के साधक हैं, गणेश हैं। आपको निर्देश देना हमारी धृष्टता ही होगी। महाकाल की दिव्य चेतना आपसे निम्न अपेक्षाएं रखती है। आशा है युग की पुकार अनसुनी न की जाएगी। पहला, भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है। इस संस्कृति का पूरा दर्शन सूत्र रूप में गायत्री छंद में समाहित है। इसका दर्शन सभी छात्रों को समझाना चाहिए और उसका नित्य प्रति स्मरण करने हेतु प्रार्थना सभा में 5 बार सस्वर उच्चारण कराया जाना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक विषय के शिक्षण के साथ अध्यापक नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दे सकती हैं। आत्म परिष्कार की साधना के सूत्र विषय शिक्षण के साथ जोड़े जा सकते हैं। छात्रों के साथ सघन आत्मीयता, उनकी समस्याओं को भली भांति समझकर उनका समाधान प्रस्तुत कर उन्हें संतुष्ट करना अनुशासनहीनता रोकने का प्रभावी उपाय है। प्रताड़ना और दंड की व्यवस्था से मनोवांछित कार्य तो कराया जा सकता है, लेकिन किसी को बदला नहीं जा सकता। शिक्षक का उच्च स्तरीय चरित्र, व्यक्तित्व एवं शिक्षण में ईमानदारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा छात्रों को अपने अनुकूल ढालना आसान हो जाता है। तीसरा, ज्ञान दान महान दान है। शिक्षक केवल छात्रों को ही नहीं, उनके अभिभावकों को भी ज्ञान के आलोक से आलोकित कर सकता है। इस कार्य के लिए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की अनेकानेक समस्याओं पर अनेक पुस्तकें तैयार की गई हैं। ये पुस्तकें मंगाकर अपने पास रखनी चाहिए और उन्हें छात्रों को नियमित देकर व वापस लेकर स्वाध्याय परंपरा को जीवन का एक आवश्यक अंग बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। छात्रों के माध्यम से पुस्तकें उनके अभिभावकों को पहुंचाकर उन्हें भी स्वाध्याय परंपरा से जोड़ना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान का आलोक घर घर पहुंचाकर राजकीय सेवा के साथ साथ महान पुण्य के भागीदार बनने का सौभाग्य भी मिलता है। चौथा, शिक्षक छात्रों को पारिवारिक दायित्व का बोध कराएं, समाजनिष्ठ बने रहने की प्रेरणा दें, पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध रखने की प्रेरणा दें, स्वार्थपरता की हानियां एवं परमार्थ में ही स्वार्थ के सूत्रों को हृदयंगम कराएं, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का महत्व समझाएं, जीवन जीने की कला के सूत्रों का ज्ञान विद्यार्थियों को कराएं। शिक्षकों के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसे उन्हें समझना चाहिए। यदि प्यार और आत्मीयता के व्यवहार से उन्होंने छात्र वर्ग को अपनी बात मनवाने के लिए तैयार कर लिया, तो समाज में कोई भी परिवर्तन कराना उनके लिए आसान होगा। जिन अंधविश्वासों, कुरीतियों, दहेज, मृत्यु भोज, विवाहों में फजूल खर्ची, पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता, व्यसन आदि दानवों पर विजय पाना शासन, धर्माचार्य, पुलिस, अदालत एवं सामाजिक संगठनों के लिए असंभव है, उसे संभव बनाना शिक्षकों के लिए बड़ा आसान है। यदि वे अपने विषय शिक्षण के साथ इन दानवों से परिचित कराकर भविष्य में इनसे बचने की प्रेरणा दें, तो उनका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा। महान कार्यों के प्रतिफल के रूप में समाज में सम्मान और आत्मसंतोष की उपलब्धियां अवश्य मिलती हैं। पांचवा, जिन छात्रों की सुलेख अच्छा है, उनको दीवार लेखन की प्रेरणा देकर दीवारों पर प्रेरणाप्रद वाक्य लिखवाने चाहिए। बोलती दीवारें नामक पुस्तक यहाँ से मंगाकर उनके वाक्य छात्रों को समझा देने चाहिए। इस प्रकार रास्ता चलते व्यक्तियों को प्रेरणा देकर आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य करा सकते हैं। छठवां, विद्यालयों में समय समय पर उत्सव, जयंतियां, राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं।
इन अवसरों पर गाए जाने योग्य गीतों का संकलन यहाँ से कई पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उन गीतों की ऑडियो कैसेट भी उपलब्ध हैं। विद्यालयों में कविता सम्मेलन कराए जा सकते हैं, जिसमें 10 छात्रों को 2-2 कविताएं याद कराकर मंच से उनका गायन कराया जा सकता है। गीतों अथवा लेखों की प्रतियोगिताएं भी करवाई जा सकती हैं। 7वां, एक अनुरोध सभी पाठक बंधुओं से यह भी है कि यह पुस्तक अधिक से अधिक शिक्षकों को पढ़ाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, यह सत्संकल्प शिक्षकों को प्रायः पढ़ते रहना चाहिए ताकि एक आदर्श शिक्षक का व्यक्तित्व निर्मित हो सके। इस संकल्प के सूत्रों को अपने व्यक्तित्व में ढालने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। पहला, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। दूसरा, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तीसरा, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। चौथा, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। पांचवा, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। छठवां, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। सातवां, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। आठवां, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। नौवां, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10वां, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 11वां, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12वां, नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13वां, संसार में सत् प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14वां, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 15वां, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 16वां, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 17वां, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 18वां, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। छात्रों का मूल्यांकन इन प्रश्नों से करते रहें। छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक छात्र से निम्न प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर नोट करें, उन पर बार बार विचार करने को कहें। जो त्रुटियां दृष्टिगोचर हों उन्हें सुधारने का प्रयत्न नित्य ही करना चाहिए। पहला, समय जैसी जीवन की बहुमूल्य निधि का सदुपयोग करते हैं, हाँ या नहीं। दूसरा, आलस्य और प्रमाद में समय की बर्बादी करते हैं, हाँ या नहीं। तीसरा, अपना अमूल्य समय शरीर की सजावट में नष्ट करते हैं, हाँ या नहीं। चौथा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का आपको ध्यान है, हाँ या नहीं। पांचवा, सफलता के 2 सूत्र, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम को स्मरण रखते हैं, हाँ या नहीं। छठवां, स्वयं, अपने, परिवार, समाज, देश, धर्म और संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, हाँ या नहीं। सातवां, अपनी विचारधारा और गतिविधियों को विवेक के अनुसार निर्धारित करते हैं, हाँ या नहीं। आठवां, अपने मनोविकारों और कुसंस्कारों के शमन करने के लिए स्वयं से संघर्ष करते हैं, हाँ या नहीं। नौवां, कटु भाषण, छिद्रान्वेषण और अशुभ कल्पनाएं छोड़कर सदा संतुष्ट, प्रयत्नशील और हंसमुख रहते हैं, हाँ या नहीं। 10वां, शरीर, वस्त्र, घर तथा वस्तुओं को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने का अभ्यास करते हैं, हाँ या नहीं। 11वां, श्रम एक देवता है, श्रम से जी चुराते हैं, हाँ या नहीं। 12वां,
आहार सात्विकता प्रधान होना चाहिए। मांस, मछली, अंडा जैसे अखाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, हाँ या नहीं? 13वां, चटोरेपन की आदत छोड़ी जा रही है, हाँ या नहीं? 14वां, सप्ताह में एक समय का उपवास, जल्दी सोना, जल्दी उठना, आवश्यक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हाँ या नहीं? 15वां, ईश्वर उपासना, आत्मचिंतन एवं स्वाध्याय को अपने नित्य नियम में स्थान देते हैं, हाँ या नहीं? 16वां, फिजूल खर्ची की आदत को छोड़ रहे हैं, हाँ या नहीं? 17वां, तंबाकू, शराब, चाय, कॉफी, ताश, ज्यादा टीवी देखना आदि दुर्व्यसनों से ग्रस्त हैं, हाँ या नहीं? 18वां, नियमित आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हाँ या नहीं? अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता।